वेलकम टू लव यू जिंदगी सेशन। मैं हूं आपके साथ डाइटिशियन श्रद्धा और हमारे साथ अभी जुड़ने रही हैं मेरी को होस्ट डाइटिशियन रंजना। दोनों ही सेशन चलाते हैं। डेली सेशन हैं मंडे टू फ्राइडे 11:15 टू 11:45। इसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, आप अपने दिन में पॉजिटिव कैसे रह पाए, आपकी मूड स्विंग्स नॉर्मल रहे, मूड स्विंग्स ना हो, आपकी एनर्जी मॉर्निंग टू इवनिंग सेम रहे, कंसिस्टेंट रहे और आप अपने लाइफ में अपने दिन में पूरे दिन में हेल्दी रहें, हैप्पी। तो मैं वेट कर रही हूँ रंजना का, अभी वो आ जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। ये डेली सेशन है, लाइव सेशन है, फ्री है और इनकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में दी हुई है। आप उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। रंजना आ गई हैं, अभी वो ज्वाइन करेंगी। तो आ रही है हमारे साथ। हाय रंजना। हाय, आप आ गए? गुड मॉर्निंग श्रद्धा। गुड मॉर्निंग। देखिए रंजना जी आ गई हैं और हम दोनों ये सेशन चलाते हैं। अभी वो मुझे कैमरे पे दिख नहीं रही है, बट कोई बात नहीं, आवाज सुनाई पड़ रही है और हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे। बट एक चीज अच्छी है रेणुका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कि हमें बाद में पूरा पूरा वीडियो दिखता है। अभी हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब ये प्ले होता है तो हम दोनों व्यूअर्स को दिखते हैं। तो कोई बात नहीं, हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बता दिया होगा कि हमारे सेशंस कैसे हैं। अभी ये वाला सेशन हमारा 11:15 टू 11:45 है। ये लव यू जिंदगी सेशन है। ये डेली मोटिवेशन सेशंस होते हैं और एक सेशन हमारा लेडीज का फिटनेस का होता है, वो 10 टू 11 है। वो लेडीज के लिए स्पेशल है। और एक इवनिंग सेशन है हमारा फिटनेस और योगा का, वो 5:30 टू 6:30 होता है। एक सेशन हमारा होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो होता है हमारा 3 o'clock से 3:45 तक का। उसमें हम हेल्थ टिप्स बताते हैं और उनके मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं और थोड़ी एक्सरसाइजेस बताते हैं जो कि वो चेयर पे बैठे बैठे कर सके, वो हम कराते हैं। लव यू जिंदगी सेशन और सीनियर सिटीजन सेशन, ये दोनों हमारा मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। लेकिन जो हमारा योगा एंड फिटनेस है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। सॉरी मेल्स, आप उसमें अलाउड नहीं है। फीमेल्स हैं सिर्फ उसमें, क्योंकि हम 1 घंटे पूरा योगा कराते हैं, फिटनेस की एक्सरसाइज कराते हैं और साथ में हेल्थ टिप्स भी देते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में भी बताते हैं, ताकि वो अपनी मंथली वो अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को अच्छी कर पाए विद एक्सरसाइज एंड विद डाइट। तो चलिए हम अपना ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। सिंपल ब्रीदिंग है जो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैं बैठी हूँ। अनुलोम विलोम से स्टार्ट करेंगे। अनुलोम विलोम सिंपल इनहेल और एक्सहेल होता है। अनुलोम विलोम में होल्ड नहीं की जाती है, रेचक और कुमक होता है। तो हम इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। स्टार्ट करेंगे, हाँ, और मैं हाँ साथ साथ करती जाऊंगी श्रद्धा। हाँ 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 जी, आप साथ साथ करिए और मैं करा रही हूँ। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right. Inhale from left, exhale from right. Inhale from left, exhale from right. Inhale from left, exhale from right. अब मैं काउंटिंग कर रही हूँ। Inhale from left, 1, 2, 3, 4. Exhale from right, 1, 2, 3, 4. Inhale from right, left, 1, 2, 3, 4. Exhale from right, 1, 2, 3, 4. Inhale from left, 1, 2, 3, 4. Exhale from right, 1, 2, 3, 4. Inhale from left, 1, 2, 3, 4. Exhale from right, 1, 2, 3, 4. Relax. लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी चंद्र नाड़ी को बताती है और राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी।
जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चंद्र नाड़ी से सांस लें। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में कूलनेस रहती है, ठंडक रहती है। और जब बहुत ठंड में हम रहते हैं, जहाँ बर्फ वगैरह गिरती है, शिमला वगैरह जैसे एरिया में, वहां हमें राइट से लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य नाड़ी होती है तो हमारी बॉडी में हीट प्रोवाइड करती है। तो हम अनुलोम विलोम दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए सूर्य और चंद्र दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी बॉडी बैलेंस्ड वे में, यही रीजन है इसको करने का, लेफ्ट और राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करेंगे और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। इनहेल एक्सहेल, 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 इनहेल एक्सहेल। स्लो स्लो करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बंद करके और राइट से सांस लेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रंजना जी को देखिए वो कैसे कर रही हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब हम स्लो करेंगे थोड़ा। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स, रिलैक्स करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई है। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग है। 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रंजना जी बताएंगी नेक की, वो करेंगे अब। हमने कल भी की थी एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और एक नेक का ही अभी हम चलेंगे, क्योंकि एकदम से हम लोगों को जल्दी जल्दी भागना नहीं है। आराम से रिलैक्स होके बट डेली की कंसिस्टेंसी बना के रखना। तो हम ब्रीदिंग के बाद अभी आते हैं नेक मूवमेंट पे। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं और मैट पे भी बैठ के कर सकते हैं। नेक मूवमेंट हमारे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी व्यायाम होते हैं। इनसे हमारा सर्वाइकल और साथ ही नेक के पोर्शन का हम ये सब हमारा मैनेज होता है। स्टार्ट करते हैं। नेक की एक्सरसाइजेस करते समय अगर आपको सर्वाइकल है तो आगे की ओर सर को बहुत ज्यादा नहीं झुकाना है और ना तो बहुत ज्यादा पीछे की ओर लटकाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि स्मूथली करना है, आराम से करना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि मेरे जैसे मैं काउंटिंग कर रही हूँ उसी तरह से करना है, तो आप जल्दी जल्दी अपने से भागेंगे नहीं, तो झटका नहीं लगेगा और स्मूथली इफेक्ट ज्यादा होगा उसका। तो स्टार्ट करते हैं। 5-5 काउंटिंग करेंगे, अप एंड डाउन की, साइड एंड लेफ्ट एंड राइट की। स्टार्ट। 1, श्रद्धा आप साथ कर हाँ, मैं सकते कर रही हूँ साथ में। हैं। डाउन, 2 एंड डाउन। मेरी काउंटिंग पे ही करिएगा व्यूअर्स। 3, 4 एंड डाउन, 5
ठंडा। स्टार्टिंग में कम कम ही करना है, 4 to 5 साइड करेंगे। 1, आंखों को भी लेते जाएंगे साथ साथ, गर्दन को बहुत ज्यादा नहीं होंगे। 2, 3, 4, 5। स्मूथली और स्लोली करेंगे। अब हम नेक को रोटेट करेंगे, नेक रोटेशन करेंगे। 1, 2, अगर सर्वाइकल है तो हाफ मूवमेंट करेंगे। 3, श्रद्धा इनको हाफ भी करके दिखा दीजिए। हाँ, हाफ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होगा। 4, अपोजिट करेंगे, इसे 4 ही करेंगे स्टार्टिंग में। 1, देखिए मैं कितना स्मूथली बिना झटका दिए कर रही हूँ। 2, 3 एंड 4। आंखों का रोटेशन अगर इसके साथ साथ करेंगे तो हमारी आंखों की भी एक्सरसाइज साथ में है। अभी हमें थोड़े से अपने चिन के लिए, चिन और फेस को अच्छा करने के लिए हमें ये जो चिन के पास डबल चिन हो जाता है, इसके लिए हमें रूफ किस करना है, रूफ की ओर पाउट बनाना है और 10 to 20 किसेस करनी है। स्ट्रेच देन रिलैक्स। हमने ये रिलैक्स किया, हाथों से थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रेशर बना देंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको काउंटर फोर्स करते हैं, कहते हैं। अभी हम आपको बाद में व्यूअर्स धीरे धीरे करके फेस योगा, फेस की एक्सरसाइज और बहुत सी यूनिक एक्सरसाइजेस बताएंगे और आप साथ साथ करके इसका फुल लाभ जो है, पूरा लाभ ले सकते हैं। तो श्रद्धा, कल हमने बात की थी बिलीफ पे, आज हम उसके आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे अपने। आज आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का, वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव वर्ड सिर्फ 2 वर्ड्स का है, सेल्फ और लव। सेल्फ मतलब खुद के लिए, लव मतलब प्यार या प्रेम। और इसको कुछ लोग सेल्फिशनेस के साथ जोड़ते हैं, सेल्फिश होना। सेल्फिश होना और सेल्फ लव करना दोनों अलग अलग होता है। कुछ लोग एक कहते हैं नया कि नाम दे देते हैं श्रद्धा, फिर इसको सेल्फ इश्क दे देते हैं एक नया नाम। तो सेल्फ करेक्ट, इश्क भी कर सकते हैं, हाँ। सेल्फिश की जगह। तो लेडीज क्या होता है, लेडीज पूरे जो स्पेशली जो घर में काम करती हैं, मैं घर वालों को हाउस होम मेकर और बाहर वालों को जॉब वाला नहीं कहती, मैं दोनों को कहती हूँ वर्किंग। एक जो बाहर वर्क करता है, जो घर वर्क करता है। जो घर में वर्क करता है वो, उसको क्या, उन लेडीज को क्या होता है कि वो सबके लिए देखेंगी, अपने हस्बैंड का काम देखेंगी, अपने बच्चों का टिफिन पैक करेंगी, सब करेंगी और अपने बारे में भूल जाएंगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब वो अपने बारे में भूल जाती है। आप बच्चों के लिए कर रही हैं, बच्चे इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड के लिए कर रही है, हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। आप भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगी, सारी चीजें बैलेंस नहीं करेंगी, तो बाकी सब चीजें स्मूथली कैसे चलेंगी। तो अपने बारे में भी थोड़ा सोचिए। और इसे सेल्फ इश्क कहते हैं, सेल्फ लव कहते हैं। और ये सेल्फिशनेस नहीं होती। लोग इसको कहते हैं देखो अपने बारे में ही सोच रही है, अपना ही कर रही है, ऐसा नहीं है। आप दोनों में बैलेंस बना के चलिए। अगर आपके टाइम नहीं है कि आप अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर पा रही हैं, तो कोई फ्रूट खा लीजिए सुबह, लेकिन खाली पेट मत रहिए। बच्चों का टिफिन बनाइए, साथ में कोई शेक बना लीजिए, शेक को पी लीजिए। एक कोई फ्रूट खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखिए, काम करते करते अब जल्दी जल्दी वो खा लीजिए। लेकिन अपनी हेल्थ को एकदम मत भूलिए। अभी सेल्फ इश्क और सेल्फ लव में सिर्फ मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में
कि अगर एक दिन सारा बताने लगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। तो आज सिर्फ मैं हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ कि हेल्थ को आप अपने आप से कैसे अपने आप से जोड़ के रख सकते हैं। सिर्फ मॉर्निंग रूटीन मैंने भी बताया है। आप बच्चों का प्रिपेयर करिए, अपना रेडी रखिए। अगर आप सुबह अपने लिए गरम नहीं बना सकती हैं तो रात में उसको बना के रखिए। ओट्स आजकल रात में भी खाया जा सकता है, उसको ओट्स को आप भिगा दीजिए रात में, और सुबह उसमें कोई फ्रूट डालिए, थोड़ा सा हनी डालिए, शुगर आपको नहीं लेना है मत लीजिए, थोड़ा हनी डालिए, थोड़ा फ्रूट्स डालिए, उसको मिक्स करिए, उसको जल्दी जल्दी आप खा लीजिए। कम से कम आपके पेट में सुबह कुछ चला तो जाएगा, कुछ प्रोटीन चला जाएगा बॉडी में। उसके बाद अब जब घर का काम करेंगी तो आप फ्रेश रहेंगी। सारा काम निपटाने के बाद जब आप 10:30-11 बजे खाली होती हैं और तब आप खाना खाने जाती हैं, तब आप ब्रेकफास्ट करने जाती हैं, पहली बात तो वो ब्रेकफास्ट होता नहीं, वो ब्रंच हो चुका रहता है। और आप उस समय ज्यादा खाती हैं, क्यों? क्योंकि सारे काम निपटा करके टीवी खोल के बैठी रिलैक्स कर रही है और आपने ज्यादा खा लिया। बेटर है ये कि बहुत थोड़ा सा, बड़ी समस्या है। बहुत ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और नॉर्मली मैंने मतलब मैक्सिमम लेडीज को यही देखा है रंजना जी, कि जब सब काम निपटा लेती हैं, टीवी खोल लेती हैं और सामने प्लेट रख करके पेट देखते रख हुए के टीवी बैठते खाती हैं हैं। हाँ, और वो ज्यादा खा लेती है। बेटर और है कि कुछ उसको तो टू उसी पार्ट को में लंच डिवाइड। और ब्रेकफास्ट मिला के कर लेती हैं। हाँ, तो उनको लगता है कि चलो मैं एक ही बार में खा लिया, मेरी मतलब मैंने कम कैलोरी खाई, डाइट भी हो गई। ऐसा नहीं होता, वो ज्यादा खाता है इंसान। तो बेटर है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सुबह आप कोई फ्रूट खा लीजिए, कुछ स्प्राउट्स खा लीजिए, कुछ शेक बना के पी लीजिए, और फिर आप गैप दीजिए, फिर आप 11 बजे थोड़ा सा कुछ और खाइए। तो इससे आपकी बॉडी भी सही रहेगी, और आप एक बार में बहुत ज्यादा ईटिंग, बिंज ईटिंग जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा वो भी नहीं होगी। और आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, क्योंकि जैसे ही हमारी जो ब्रेन होती है उसमें एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो कुछ लोग स्पेशली जो डाइटिंग करते हैं, डाई ईट जिसे कहते हैं, कि मतलब खाना छोड़ देते हैं और वो दिन में एक बार खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, तो उनकी सबसे पहले जो उनका इफेक्ट आता है वो ब्रेन पर आता है, क्योंकि ब्रेन को 3 टाइम्स मोर कैलोरीज चाहिए होती है एज कम्पेयर टू द बॉडी। तो अगर ब्रेन के पास कैलोरीज नहीं पहुंची, ब्रेन के पास हमारी एनर्जी नहीं पहुंची है, तो हमारी ब्रेन डिस्टर्ब होने लगती है। और सबसे पहला सिम्टम जो आता है ब्रेन डिस्टर्बेंस का, वो ये होता है कि थकान होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, एंग्जाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, और ब्रेन फॉगिंग भी होती है। कुछ लेडीज, कुछ क्लाइंट्स जो मेरे पास आई हैं, वो ये कंप्लेन करती हैं कि मुझे सुबह जब मैं खाना खाती हूँ, मतलब वो जो ब्रंच करती है 11-11:30 बजे, उसके बाद उनको लगता है कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है, चक्कर जैसा आने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक बार में उन्होंने ज्यादा खा लिया, इतना ज्यादा उनका ग्लूकोज स्पाइक हो जाता है, और उसके बाद वो नीचे जैसे ही आता है वैसे उनको थकान होती है, उनको लगता है कि वो अब सो जाए, लेट जाए घंटे के लिए। वो सिर्फ एक बार में ज्यादा खाने से होता है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक के वजह से होता है। तो ब्रेन फॉगिंग ना हो, मूड स्विंग्स आपको ना हो, आपको एंग्जाइटी ना हो, आपको डिप्रेशन, टेंशन ना हो, इसलिए ब्रेन को टाइम टाइम पर खाना जाना चाहिए। और वजन, श्रद्धा, वजन हाँ, वजन वजन भी बढ़ता है। हाँ, आप बताइए रंजना जी। तो इन सब के साइड इफेक्ट के साथ वो जो चुपके से आता है वो होता है फैट बढ़ना, और वो भी विसरल फैट बढ़ना, मतलब हमारे अंदर के अंगों के ऊपर फैट जमा होता जाता है। तो ये हमें साइलेंट किलर है। इतनी सारी जितनी श्रद्धा ने बताई है, उतनी सारी चीजों के बाद हमें वेट बढ़ना फ्री में मिल जाता है। और हम ये सोच रही होती हैं, ज्यादातर लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो नाश्ता किया नहीं है तो हमारा वेट क्यों ही बढ़ेगा। बट नाश्ता स्किप करने से इतनी सारी चीजों के साथ साथ मूड स्विंग, हमारा ब्रेन फॉग और सभी चीजों के साथ वेट भी बढ़ जाता है। तो जिसको भी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करनी है तो अभी से सेल्फ इश्क करेगा और साथ ही अपना नाश्ता भी करेगा, है ना श्रद्धा? हाँ, करेक्ट। आप रात में कुछ सोक कर दीजिए, कुछ मूंग या चने सोक कर दीजिए, सुबह उसको उसमें प्याज व्याज डाल के आप खा लीजिए। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बस थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप 5 10 मिनट निकालिए, आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रॉपर हो जाएगा। और प्रोटीन ब्रेकफास्ट ही लेने की कोशिश करिए। आगे के सेशंस में हम बताएंगे कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना चाहिए। एक बार में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। आज सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट की बात की, मॉर्निंग की बात की। कल हम लोग लंच और हम इवनिंग स्नैक्स के बारे में बात करेंगे। में लंबा जाएंगे और हाँ, बताते हैं कि किस
चीज से हम सेल्फ इश्क कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अभी तो हमने फिजिकली इन सारी चीजों की बात की, फिर हम माइंड के ऊपर भी बात करेंगे कि अपने आप को हम कैसे इस प्रोसेस में ला सकते हैं, सेल्फ लव के, सेल्फिश के प्रोसेस में ला सकते हैं, क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। तो इसके साथ ही अब रंजना जी इसको एंड कर देते हैं सेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो और चलिए इसमें से टिप्स को फॉलो कीजिए, हमें कमेंट जरूर लिखिए, तभी हमें पता लगेगा कि आपने क्या क्या इसके फायदे देखे, और करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है। तो करेक्ट। कमेंट लिखिए और इसको डूएबल बनाइए। जिस टाइम आपको कंफर्ट लगे साथ साथ करेंगे तो एज बेटर है, और नहीं तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार, ये सेशन फ्री हम लोग दे रहे हैं इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और इसकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इसी कमेंट सेक्शन में हम लोग दे देंगे और स्टार्टिंग में भी दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकते हैं, फ्री है। मत सोचिए कि हम कहीं से चार्ज करने जा रहे हैं आपसे, फ्री है। आप बस, आपकी हेल्प के लिए हमने ये सेशन स्टार्ट किया है, और ये लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है। तो दोनों लोग आप एंटर कर सकते हैं हमारे ग्रुप में। जो भी तरह की हेल्प हो सकती है हम दोनों देने के लिए रेडी हैं। बस एम यही है कि आप लोग हेल्दी बने रहें, जो हमारे व्यूअर्स, जो हमारे। जब हैंड होल्डिंग चाहिए होती है तभी सपोर्ट चाहिए होता है, वरना तो अभी हम लोग जितना करा रहे हैं, अगर कोई साथ साथ कर रहा है थोड़ा थोड़ा, हम लोग बहुत स्मूथली, बहुत छोटा छोटा करा रहे हैं। और जब इससे ज्यादा की जरूरत होगी, फिर हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी, तब हमारे सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ तो चलिए फिर इसी के साथ अब फिर कल मिलते हैं, कल 11:15 आप स्वस्थ आइए रहें, हमारे मस्त पास। रहें। हाँ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। कल मिलते हैं। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू, थैंक यू। बाय। बाय।